80 के दशक की शुरुआत हो रही थी और मेरठ के सर्किट हाउस में एक युवा छात्र नेता की मुलाकात हुई किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह से। मानो एक मुलाकात नहीं थी, इतिहास लिखा जा रहा था एक वक्त की, उस तारीख में आने वाले कई सालों के भविष्य की इबारत लिखी जा रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो अभी बागपत लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए हैं, डॉक्टर राजकुमार सांगवान की। डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जिन्होंने मेरठ के एक छोटे से किसान परिवार में जन्म लिया, ग्रामीण क्षेत्र से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरठ कॉलेज से अध्ययन किया और बाद में वहाँ अध्यापन भी किया। खास बात, अब सोच रहे होंगे कि ऐसा नाम जिसका आपने बहुत ज़्यादा मेरठ के गलियारों को वहाँ चर्चा ना सुनी हो कि कौन है डॉक्टर सांगवान। हम जैसे तमाम जब मेरठ कॉलेज की दहलीज पर कदम रखते थे 20 साल के लगभग 2 या 3 दशक तक, तब एक चेहरा वहाँ अक्सर मुस्कुराता हुआ गेट के इर्द आसपास मिलता था, जिनको सब एक छात्र नेता के तौर पर मुस्कुराते हुए नमस्ते अभिवादन करते थे और वो सबसे कहा करते थे कि अगर आपको कोई जरूरत हो, कोई परेशानी हो तो मैं आपके साथ रहूँगा। तमाम छात्र नेता, युवा छात्र नेता मजाक भी किया करते थे कि आखिर डॉक्टर सांगवान जो अध्यापन भी करने लगे हैं वो कब तक छात्र नेता रहेंगे। और डॉक्टर राजकुमार सांगवान ऐसे ही करके मेरठ और उसके आसपास की छात्र राजनीति में कई सालों तक युवाओं के मददगार के तौर पर, उनके मार्गदर्शक के तौर पर बने रहे। चौधरी चरण सिंह से मुलाकात के बाद उनका जो राजनीतिक रास्ता था वो लोकदल और बाद में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ चला। चौधरी अजीत सिंह के साथ भी रहे और कई बार ऐसा लगा कि विधानसभा चुनाव में खासतौर से जो मेरठ का सिवाल क्षेत्र है कि वहाँ उनको टिकट मिलेगा, इस बार टिकट मिलेगा। पहले 2 बार लगा तो किसी और प्रत्याशी को मिला, पिछली बार 2022 में तो माना गया कि सिवाल से उनका टिकट बिल्कुल ही तय है। लेकिन तब भी सपा और आरएलडी के गठबंधन में ऐसा हुआ कि सपा के प्रत्याशी कैंडिडेट जो है आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़े। सबको लगा कि शायद डॉक्टर सांगवान इस बार राजनीति छोड़ गए, सबको लगा कि शायद डॉक्टर सांगवान इस बार बगावत कर दें, पर उन्हीं डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने जो उस वक्त आरएलडी के कैंडिडेट थे गुलाम मोहम्मद, उनको अपने साथ दिया, सिवाल खास के गाँव घुमाया और सबको बोला ये मेरी पार्टी और मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, जिता कर भेजना। गरीबों के हमदर्द, सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी और तबीयत के इस फक्कड़ मिजाज किरदार का नाम है डॉक्टर राजकुमार सांगवान। 44 साल से समाज और सियासत के लिए समर्पित राजकुमार सांगवान को उनके त्याग और तपस्या का जीत के रूप में आखिरकार इनाम मिल ही गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सिरोही। आज हम आपको बता रहे हैं बागपत के नव निर्वाचित सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान का सियासी सफरनामा। चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद लेकर राजनीति शुरू करने वाले सांगवान ने समाज सेवा के चलते विवाह तक नहीं किया। उन्हें कई बार दूसरी पार्टी से टिकट का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि चौधरी चरण सिंह से प्रेरित होकर राजनीति में आए हैं, इस पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे। कई मौके ऐसे भी आए जब उनको इस समर्पण का फल मिलना चाहिए था, लेकिन हाशिए पर आने के बाद भी वे पार्टी के प्रति कभी कुछ नहीं बोले। इस बार चुनाव में टिकट मिला तो उन्होंने कहा कि मैं जयंत चौधरी का भरोसा नहीं टूटने दूंगा। मूल रूप से मेरठ के सिवाल खास क्षेत्र के उपलेहड़ा गांव में जन्मे और मेरठ में रहने वाले सांगवान ने मेरठ कॉलेज से ही एमए इतिहास की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह पर शोध भी किया है। इसके बाद वे मेरठ कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर रहे। डॉक्टर सांगवान राजनीति में कैसे आए, ये किस्सा भी दिलचस्प है। सांगवान 1979 में मेरठ कॉलेज में स्नातक करने आए थे। यहीं से उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की। वो चौधरी चरण सिंह की नीतियों से प्रभावित थे। इस दौरान चौधरी चरण सिंह मेरठ आए तो डॉक्टर सांगवान की पहली मुलाकात उनसे सर्किट हाउस में हुई। पैर छूकर चौधरी साहब का आशीर्वाद दिया। चौधरी साहब ने कहा कि छात्रों की आवाज को ईमानदारी से उठाते रहना। इसके बाद से डॉक्टर सांगवान राजनीति के हो गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी छात्रों में लोकप्रियता को देखते हुए एक पूर्व मुख्यमंत्री ने जिले के कप्तान से उनको सिंबल पर चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव भिजवाया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सांगवान को कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1980 में पहली बार बागपत के माया त्यागी कांड में हुए आंदोलन में वे जेल गए। इसके अलावा दर्जनों बार छात्र और किसान आंदोलनों में जेल गए। युवा रालोद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने और फिर रालोद का दामन नहीं छोड़ा। बागपत लोकसभा सीट पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली रही है। यहीं से वो पहली बार सांसद बने। चौधरी अजीत सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन का आगाज बागपत से ही किया था। जयंत ने भी यहां से चुनाव लड़ा, हालांकि वे जीत नहीं पाए।
सपा से गठबंधन से लेकर भाजपा की दोस्ती तक के सफर में यही कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट पर इस बार चुनाव में जयंत या तो खुद यहां से लड़ेंगे या फिर अपनी पत्नी चारू चौधरी को चुनाव मैदान में उतारेंगे। लेकिन उन्होंने एक जमीनी शख्सियत डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट देकर बड़ा संदेश दिया। 1977 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि जब चौधरी चरण सिंह के परिवार की बजाय बागपत सीट पर सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देकर ये संदेश दिया गया कि पार्टी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती और अपने पुराने वफादारों को भी कभी नजरअंदाज नहीं करती। परिणाम स्वरूप क्षेत्र की जनता ने सांगवान के पार्टी के प्रति समर्पण और निजी जीवन की सादगी को देखते हुए उन्हें भर भर के वोट दिया। 4 जून को चुनाव परिणाम के दिन मतगणना हुई तो सांगवान सबको पीछे छोड़ते चले गए और बड़े अंतर से जीत हासिल की। राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने जीतकर 10 साल बाद चौधरी परिवार को उसकी विरासत कही जाने वाली बागपत सीट वापस दिलाई है। इस सीट को वर्ष 2014 में भाजपा के डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने अजीत सिंह को हराकर चौधरी परिवार से छीना था। लेकिन चौधरी परिवार को वर्ष 2019 में विरासत छिन जाने का जख्म जयंत की हार से और गहरा हो गया था। अब यहां की जीत से चौधरी जयंत सिंह को काफी राहत मिली है। रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने काफी उम्मीदों के साथ डॉक्टर राजकुमार सांगवान को चुनाव मैदान में उतारा था। उनकी उम्मीदों पर सांगवान भी पूरी तरह से खरे उतरे और एक बड़े अंतर से जीत दर्ज कर चौधरी परिवार का 10 साल का सूखा खत्म कर उनको विरासत की सीट दोबारा से वापस दिलाई है। इसीलिए ही इस जीत को सांगवान की बड़ी उपलब्धि भी माना जा रहा है। इस सीट पर रालोद को किसी एक जगह से नहीं बल्कि सभी विधानसभा सीटों से जीत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस छपरौली को रालोद का गढ़ कहा जाता है, उस छपरौली को मोदी नगर के वोटरों ने रालोद को बढ़त दिलाने में पीछे छोड़ दिया। इन दोनों ही विधानसभा सीटों की बात करें तो जहां छपरौली से 46,469 वोट की बढ़त मिली, वहीं मोदी नगर से 46,713 की बढ़त रालोद को मिली है। बड़ौद भी बढ़त दिलाने में पीछे नहीं रहा और 38,000 की बढ़त वहां से रालोद को मिली। मोदी नगर में रालोद को 92,661 वोट मिले तो सपा को 45,941 वोट मिले, जबकि बसपा 22,691 वोट तक ही पहुंच सकी। इस तरह वहां से 46,713 वोट की रालोद को बढ़त मिली, जबकि वर्ष 2019 में करीब 37,000 वोटों की बढ़त वहां से भाजपा को मिली थी। बागपत में भाजपा और रालोद गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने बड़े अंतर के साथ सपा के उम्मीदवार अमरपाल शर्मा को हराया है। सांगवान करीब 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। सांगवान ने इस सीट पर 1,57,278 वोटों से जीत दर्ज की है। पश्चिमी यूपी की इस महत्वपूर्ण सीट के ताजा माहौल के बीच इसका इतिहास भी जान लीजिए। बागपत सीट के इतिहास और चुनावी समीकरण की बात करें तो साल 1998 को छोड़कर साल 2014 तक लगातार इस सीट पर किसानों के बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार का ही कब्जा रहा। साल 1977 में चौधरी चरण सिंह ने पहली बार इस सीट से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। चौधरी चरण सिंह की जीत का सिलसिला लगातार चलता रहा। वह 1977 के बाद 1980, 1984 में भी लगातार 2 बार सांसद चुने गए। 1977 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के रामचंद्र विकल को 1,21,538 वोटों के अंतर से हराया था। 1980 में भी उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रामचंद्र को मात दी। 1984 में वे तीसरी बार सांसद बने। उन्होंने कांग्रेस के महेश चंद को हराया था। दोनों के बीच हार का फासला करीब 85,674 वोटों का रहा। 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए चुनाव में जनता दल ने जीत का परचम लहराया। जनता दल उम्मीदवार अजीत सिंह यहां से जीतकर सांसद बने। इसके बाद 1991 में दूसरी बार और 1996 में वह तीसरी बार सांसद बने। 1996 में 11वीं लोकसभा चुनाव में भी अजीत सिंह ही सांसद बने, लेकिन इस बार वो किसी और पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे। 1996 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें वो जीते और लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए। अजीत सिंह ने सपा के मुखिया गुर्जर को 1,98,891 वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पहली बार जीत दर्ज की थी। बीजेपी के टिकट पर सोमपाल शास्त्री ने इस सीट से पार्टी का खाता खोला। सोमपाल ने भारतीय किसान कामगार पार्टी में शामिल हो चुके अजीत सिंह को हराया था। 1998 में हारने के बाद अजीत सिंह ने किसान कामगार पार्टी का साथ छोड़ दिया और 1999 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर उन्होंने बागपत सीट से फिर से चुनाव लड़ा। भाजपा के सोमपाल शास्त्री को हराकर वे सांसद बन गए थे। साल 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो भाजपा ने यहां से सत्यपाल सिंह को टिकट दिया। उन्होंने अजीत सिंह को हरा दिया था। 2019 में चुनाव हुए तो जयंत चौधरी बागपत से चुनाव लड़े, लेकिन सत्यपाल सिंह चुनाव जीत गए। 2024 में फिर से चुनाव हुए तो डॉक्टर सांगवान को टिकट मिला और उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज कर फिर से ये सीट रालोद के खाते में डाल दी है। बागपत लोकसभा सीट पर भारी मतों से जीत दर्ज करने वाले डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने कहा कि उन्हें बागपत लोकसभा की जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। जनता के प्यार से ही उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत मिली है।
उन्होंने कहा कि उनका कोई व्यापार, कारोबार या परिवार नहीं है। अब उनका घर है तो वो बागपत है, परिवार है तो वो बागपत है। पार्टी के मुखिया ने अपनी विरासत की सीट पर जो अवसर उन्हें दिया, जनता ने उन पर भरोसा जताया है, वो उस पर खरा उतरेंगे और यहाँ खूब विकास कराएंगे। बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए कार्य किया जाएगा। डॉक्टर राजकुमार सांगवान के बारे में और विस्तार से बता रहे हैं अमर उजाला मेरठ के संपादक नितिन यादव जी। हम सोच रहे होंगे कि इतनी सुचिता, इतनी आदर्शवादिता क्या क्या राजनीति में संभव है। और जब इस बार जयंत चौधरी अरंडी के जो मुखिया हैं, उन्होंने सपा का साथ छोड़कर भाजपा गठबंधन को चुना, इसको लेके भी हालांकि तमाम सवाल उठे, तमाम लोग, कुछ उनके कैडर के लोग नाराज भी रहे। तो नाराजगी धीरे धीरे खत्म कैसे हुई? बागपत गढ़ है, चौधरी चरण सिंह की राजनीति का रहा, चौधरी अजीत सिंह की राजनीति का रहा, अभी जयंत चौधरी की। जब जयंत चौधरी ने घोषणा की कि उनके जो परिवार की विरासत है, जिस सीट पर बड़े दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से इस बार वो एक ऐसे साधारण कार्यकर्ता को टिकट दे रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन छात्र राजनीति में या लोगों के समाज सेवा में निकाल दिया। तो उसके बाद से उनके प्रति जो थोड़ा कैडर वोटों में नाराजगी थी, वो नाराजगी कम होना शुरू हुई। अब सवाल है कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं उनके बारे में? डॉक्टर राजकुमार सांगवान जो एडहॉक पर मेरठ कॉलेज में अध्यापन करते थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं, अभी बागपत लोकसभा से निर्वाचित हुए। वो मेरठ में अपने दोस्त के घर इतने सालों से छोटे से कमरे में रहते हैं। उनके पास जब वो चुनाव शपथ पत्र में उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया तो उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। और एक रोचक बात उन्होंने कल हम लोगों से बातचीत में बताई कि वो एक प्रोफेसर रहे हैं, पर जब कल सदन में उनको अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने थे, संसद में घर और वगैरह दूसरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, तो उनके पास ईमेल आईडी भी नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पीएचडी हैं, चौधरी चरण सिंह पर शोध कर चुके हैं, आपकी ईमेल आईडी क्यों नहीं है? उनका कहना था कोई ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ा कि मुझको इस तरह के माध्यम से लोगों से जुड़ना पड़ा हो। मैं तो जब जिसके साथ जहाँ जरूरत हुई, रोज सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहता था। एक ऐसा रोचक किस्सा भी उन्होंने बताया कि जब वो रिटायर हुए अभी कुछ समय पहले, 1-1.5 साल पहले, तो उनको लगा कि अब पेंशन भी नहीं मिलती क्योंकि वो एडॉक पे थे, तो उनको लगा अब आगे क्या करेंगे। तो तभी उन्होंने तय किया कि वो सन्यास की तरफ चले जाएंगे। और एक सन्यासी से वो मिले, 2 जोड़ी उन्होंने भगवा कपड़े खरीदे, उनके पास जाके बोले कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उन सन्यासी ने कहा कि तुम्हारा काम साधु जीवन में लोगों की सेवा करना है और हमारा काम साधु रह के ईश्वर की साधना करना है, इसलिए तुम अपना काम करो और मैं अपना। वहाँ से सफ़र दोबारा से सार्वजनिक जीवन राजनीति का शुरू हुआ और अब वो बागपत के लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में पूरा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर जिस तरह से गठबंधन की सरकार है, इंडिया की टिकटों पे थोड़ा बहुत बंटवारा होगा, तो संभव है कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोटे से एक मंत्री भी हो, और एक ऐसा मंत्री जो किसान परिवार में पैदा हुआ, इसने पूरे जीवन किसान की राजनीति की और अब किसानों की आवाज़ उठाने सदन में पहुंचेगा। संभव है कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास की राजनीति का एक नया चेहरा बनके डॉक्टर राजकुमार सांगवान उभरे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।